ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चौथा अध्याय ज्ञान योग, और इसके श्लोक संख्या 13 नंबर श्लोक पे चर्चा कर रहे थे कल। इस श्लोक में भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागसा तस्य कर्तारम अपि मां विद्या कर्तारम अव्ययम। According to the three modes of material nature and the work associated with them, the four divisions of human society are created by me. And although I am the creator of this system, you should know that I am yet the non-doer, being unchangeable. ये चार प्रकार के जो डिविजन्स हैं मनुष्य समाज में, फोर क्लासेस, क्लास है, स्टैंडर्ड है या डिवीजन है, जो भी बोले आप, वर्ण बोला गया है यहाँ पे, वर्ण है। तो ये भगवान के द्वारा रचित किया गया है ना, ये जाति नहीं है। जाति कास्ट सिस्टम अलग होता है, जाति अलग होती है, ये वर्ण है। और ये भगवान बनाए हैं डिवीजन, और ये जो डिवीजन है, कैटेगरी है, ये भौतिक गुणों के आधार पे है, और उन गुणों पर आधारित जो कर्म है, कुछ निर्धारित कर्तव्य, उसके आधार पर गुण कर्म विभाग सह। और इसका सृष्टि भगवान हालांकि करते हैं, लेकिन भगवान खुद इन चारों वर्णों में से किसी वर्ण में नहीं आते हैं। विद्धि अकर्तारम और अव्ययम, अव्ययम भी हैं भगवान। जैसे कोई व्यक्ति, गवर्नमेंट होती है तो गवर्नमेंट प्रिजन बनाती है, जेल बनाती है, तो जेल में अलग अलग डिवीजन बनाती है, अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग प्रकार का कैटेगरी बनाती है कि इस प्रकार के अपराधी को इस प्रकार के सेल में रखना है, और इस अपराधी को इसमें रखना है, किसको काल कोठरी में रखना है। लेकिन गवर्नमेंट खुद या प्राइम मिनिस्टर है जैसे, तो वो खुद जो है उस जेल का अधिकारी नहीं है, भागी नहीं है, वो क्रिएटर है। जैसे कंपनी, कोई बड़ी कंपनी होती है, कोई कंपनी बनाता है, तो वो उसका मालिक है। नियम कानून बनाए जाते हैं कि इस प्रकार का जो एम्प्लॉय होगा वो इतने बजे आएगा, इस डिपार्टमेंट को संभालेगा, ऐसे नियम होंगे उसके। तो वो एम्प्लॉयज़ के लिए, मालिक के लिए जरूरी नहीं है कि वो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ के लिए जो नियम है वो पालन करे, उसके लिए जरूरी नहीं, उसको पंच करना भी जरूरत नहीं। हालांकि फिर भी शिक्षा लोक व्यवहार के लिए, शिक्षा देने के लिए जो मालिक होता है वो भी टाइम पे आता है, पंच करके जाता है और नियम को पालन करता है। लंच ब्रेक का टाइम होगा उसी समय लंच करेगा, हालांकि उसका इच्छा हुआ तो बाद आगे पीछे भी वो लंच ब्रेक कर सकता है, लेकिन जनरली वो ऐसा फॉलो करता है सिस्टम, अपने आप को भी एक प्रोफाइल दे देता है। तो उसी प्रकार से भगवान, हालांकि चारों वर्णों के परे हैं, चारों वर्णों को क्रिएट करने वाले हैं, लेकिन फिर भी जब भगवान इस मनुष्य समाज में आते हैं, अवतरित होते हैं, तो लोग शिक्षा के लिए वो भी स्वीकार करते हैं। जैसे भगवान ज्यादातर प्राय भगवान जब अवतरित होते हैं मनुष्य समाज में, तो क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय वर्णों को स्वीकार करते हैं ज्यादातर केसेस में। भगवान रामचंद्र आए, भगवान कृष्ण आए, क्षत्रिय क्योंकि उसमें धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। कुछ केस में भगवान जब भक्ति सिखाने आते हैं तो ब्राह्मण का वर्ण भी स्वीकार करते हैं। तो जब भगवान इस प्रकार से आते हैं, भगवान रामचंद्र हुए, भगवान कृष्ण हुए, तो क्षत्रिय धर्म का भी वो पालन करते हैं, ठीक ठीक तरीके से उसका उल्लंघन नहीं करते हैं। तो ये देख करके कोई अगर सोचेगा कि भगवान भी देखो क्षत्रिय हैं, तो वो मिस्टेकन आइडिया है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं, तस्य कर्तारम अपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम। लेकिन फिर भी मुझे जानो अर्जुन कि मैं ये सबसे मुक्त हूँ। तो इस श्लोक पे कल हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे, तात्पर्य पढ़ के अभी इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे।
द लॉर्ड इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, जन्मादि यस्य यतः, वेदांत सूत्र में भी बताया गया, जन्मादि यस्य यतः, कि भगवान से सब कुछ उत्पन्न होता है। एवरीथिंग इज born of him, everything is sustained by him, and everything after annihilation rests in him। सब कुछ भगवान से प्रकट होता है, सब कुछ भगवान के द्वारा ही नियंत्रित, मेंटेन किया जाता है, संचालित किया जाता है, और अंततः विनाश होने के बाद सब कुछ भगवान में ही जाकर के मूल रूप से आश्रय प्राप्त करता है। He is therefore the creator of the four divisions of social order, beginning with the intelligent class of men technically called Brahmanas, due to their being situated in the mode of goodness. Next is the administrative class, technically called the Kshatriyas, due to their being situated in the mode of passion. The mercantile men, called the Vaishyas, are situated in the mixed modes of passion and ignorance. And the Sudras or laborer class are situated in the ignorant mode of material nature. In spite of his creating the four divisions of human society, Lord Krishna does not belong to any of these divisions, because he is not one of the conditioned souls, a section of whom form the human society। तो भगवान हालांकि ये वर्ण क्रिएट करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण जो होते हैं सतोगुण में होते हैं, क्षत्रिय रजोगुण में होते हैं, और वैश्य रजो और तमोगुण के दोनों के प्रभाव में होते हैं, और शूद्र तमोगुण के प्रभाव में होते हैं। तो भगवान ये सब क्रिएट करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान इनमें से किसी भी कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान ये जो वर्ण आश्रम है, वर्ण सिस्टम है, स्पेशली वर्ण सिस्टम जो है, ये बद्ध जीवात्माओं के लिए है, बद्ध जीवात्माओं का है। हाँ, के लिए आश्रम, खैर आश्रम वर्ण ये व्यवस्था यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, आश्रम का उद्देश्य अलग होता है। आश्रम जो है ये तीन गुणों के आधार पे नहीं है। आश्रम बनाए गए हैं व्यक्ति को तीन गुणों से परे ले जाने के लिए, और जो वर्ण बनाए गए हैं व्यक्ति तीन गुणों के किस कॉम्बिनेशन में है उसके अनुसार उसको किस डिवीजन में रखा जाए, ताकि वहां पर वो अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करके तीन गुणों के परे जा सके, है ना? थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब पर्पज सेम है, दोनों का पर्पज सेम है, लेकिन तरीके थोड़े अलग हैं। क्योंकि वर्ण व्यवस्था जो है, ऑलरेडी जो व्यक्ति जिस स्थिति में है उस स्थिति के अनुसार वो किस कैटेगरी में होना चाहिए, ये है वर्ण व्यवस्था। और आश्रम का मतलब होता है कि व्यक्ति जिस भी वर्ण में है उसको उसकी स्थिति अनुसार आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ाना, तीन गुणों के परे लेके जाना है। इसलिए आश्रम प्रायः ये सभी वर्ण के लिए होते हैं, शूद्र के लिए हालांकि नहीं होता। शूद्र के लिए एक ही आश्रम रिकमेंडेड किया जाता है, गृहस्थ आश्रम, और वो भी आश्रम है क्योंकि आश्रम मतलब वहां पे वो भगवान को केंद्र में रख के कार्य करता है, तो इस तरह तीन गुणों के परे जा सकता है। स्पेशली ब्राह्मण और क्षत्रिय जो होते हैं उन सबको ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के थ्रू होके जाना होता है, ताकि प्रॉपर तरीके से ट्रेंड होकर के भौतिक जगत की आसक्ति से मुक्त हो सके। तो आश्रम एक अलग प्रकार का डिवीजन है। लेकिन यहाँ पे वर्ण वर्ण व्यवस्था की स्पेशली जब बात की जा रही है तो ये बद्ध जीवात्माओं के लिए है, और उस भगवान जो है, इसलिए भगवान पे वो अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि भगवान कोई बद्ध जीवात्मा नहीं। तो ये हमारे लिए भी हमको महत्वपूर्ण है। कल हम लोग इस विषय पे चर्चा कर रहे थे विस्तार से, कि ये वर्ण व्यवस्था तब तक है जब तक हम अपने आप को एक शरीर समझते हैं, ये शरीर के लिए है। तो जब तक शरीर कंडीशन है तो इस हिसाब से व्यक्ति को उस कंडीशनिंग के अनुसार कार्य करना होता है। हाँ। लेकिन अगर उस कंडीशनिंग से, बद्धावस्था से अगर वो मुक्त हो जाता है, तो फिर ये सब जो वर्ण व्यवस्था है, इसके नियम कानून उसके ऊपर जो है प्रभावशाली नहीं होते हैं। हालांकि जब भौतिक संसार में जीवात्मा रहता है तब तक उसको इस संसार में लोक व्यवहार के लिए, लोक शिक्षा के लिए, सुचारू रूप से चलने के लिए ये नियम का पालन करना पड़ता है, करना भी चाहिए, लेकिन वो बाध्य नहीं रह जाता है। ये तीसरे अध्याय में भगवान ऑलरेडी बता चुके हैं कि यस्त्वात्मरतिर् एव आत्मतृप्तश्च मानव तस्य कार्यम न विद्यते आत्मरतिरेव च। आत्मनेव आत्मनेव संतुष्ट, जो आत्मा के स्तर पे है, तो इसके लिए कोई कार्य, कोई कर्तव्य नहीं है। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के जो भी निर्धारित कर्तव्य उससे वो परे हो जाता है, क्योंकि उसके कर्तव्य डायरेक्ट जो है भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा निर्धारित कर दिए जाते हैं भगवान की सेवा के लिए। तो इसलिए वो अल्टीमेट जो कर्तव्य है उसका पालन कर लेता है। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के जो निर्धारित कर्तव्य होते हैं
उसको वो ट्रांसेंड कर जाता है। यानी ट्रांसेंड मतलब होता है उसके बियॉन्ड चला जाता है। A human society is similar to any other animal society, but to elevate men from the animal status, the above mentioned divisions are created by the Lord for the systematic development of Krishna consciousness. तो ये वर्णाश्रम वर्ण व्यवस्था है। स्पेशली वर्ण व्यवस्था क्यों बनाया गया है, भगवान ने क्यों बनाया? क्योंकि अगर ये वर्ण व्यवस्था के बिना धर्मेण ही ना पशु भी समान, जैसे कि महाभारत का श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नरानाम, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशु भी समान। कि आहार, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, आहार निद्रा भय और मैथुन के जो कार्य हैं, ये तो जानवर भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, तो दोनों में समान है। क्योंकि धर्म का ही एक ऐसा फैक्टर है जो अधिको विशेषा, धर्म ही है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, और जानवर को जानवर, जानवर और मनुष्य में भिन्नता जो आती है वो धर्म के फैक्टर पे निर्भर करता है। इसलिए धर्म विहीना पशु भी समान, धर्म के विहीन अगर हो गया तो पशु के समान हो जाता है। तो इस श्लोक में जो धर्म की बात की जा रही है वो वास्तव में वर्णाश्रम धर्म है। तो ये वर्ण धर्म जो है, वर्ण आश्रम जो धर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस धर्म का जो मनुष्य समाज है, जो मनुष्य पालन करता है, वो मनुष्य मनुष्य कहलाता है। अदरवाइज ही इज नो बेटर देन एन एनिमल, जानवर के ही समान है, जानवर से कोई ज्यादा श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है वो। टू लेगेड एनिमल या द्विपाद पशु करके शास्त्रों में ऐसे लोगों को बोला जाता है। इसलिए वैदिक संस्कृति के बाहर जो है, वैदिक संस्कृति मतलब हर मनुष्य या तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में आना चाहिए। अगर इन चारों कैटेगरी में नहीं है, इसके बाहर है, जिसको म्लेच्छ, यवन, चंडाल और भी इस तरह से 10 कैटेगरी है ऐसी, तो उसमें अगर जाता है तो इसका मतलब वो मनुष्य मनुष्य नहीं है, उसको जानवर के तुल्य माना जाता है। और दुर्भाग्यवश आज का जो मनुष्य समाज है उसमें मोर देन 95% लोग, हाँ 95% से ज्यादा लोग जो हैं इसी कैटेगरी में आते हैं, या चारों वर्ण व्यवस्था में नहीं आते हैं। भले नाम लिख लेते हैं, नाम में सरनेम में कुछ भी लिख टाइटल डाल दें कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, किसी का भी टाइटल डालें, लेकिन वो टाइटल डालने से कुछ नहीं होता है। ये ऑलरेडी हम लोग चर्चा की है, गुण कर्म विभाग ऐसा वैसा कर्म होना चाहिए, वैसे निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य है, तब वो व्यक्ति ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र भी कहलाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग इन निर्धारित कर्तव्यों को उल्लंघन करके केवल अपने मनमाने तरीके से कार्य करते हैं। हाँ, यहाँ तक कि सो कॉल्ड जो धर्म के कार्य भी करते हैं उसमें भी अपने मनमाने तरीके से ही करते हैं ज्यादातर तो। हाँ, ज्यादातर लोग को तो पता भी नहीं होता। यहाँ तक कि कर्मकांडी भी जो यज्ञ वगैरह होते हैं, देवताओं की जो पूजा होती है, उपासना होती है, उसमें भी लोगों को नहीं पता रहता है, ज्यादातर लोगों को, कि क्यों किया जाता है, इसके विधि क्या होते हैं, क्या विधान होते हैं, किन नियमों का पालन करना चाहिए। और जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए या नाम ख्याति प्राप्त करने के लिए, या पार्टी, एक तरह से हो गया, ये पार्टी है बस, जो आजकल जो फेस्टिवल्स इस प्रकार से सेलिब्रेट करते हैं, तो नॉनसेंस तरीके से, तो वो वास्तव में ऐसा करने से वो किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो बाहर की कैटेगरी में चले जाते हैं, और पशु भी समाना बोला गया है, पशु के समान हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी को मनुष्य बनना है तो कम से कम ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के जो नियम कानून उसको पालन करना चाहिए। अब इसमें नियम तो वैसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे इसके कर्तव्य हैं, लेकिन प्रभुपाद जी सिंप्लीफाई करके इतना ही बोले कि अगर कोई चार नियम जो बताए गए हैं, चार नियमों का अच्छे से पालन करता है और आस्तिक रहता है, आस्तिकता बात आस्तिक होता है, मतलब भगवान की अथॉरिटी को मानता है, देवताओं की भगवान की अथॉरिटी को स्वीकार करता है, और इस प्रकार से जीवन यापन करता है, तो वो मनुष्य कहलाता है। तो ये चार नियम पालन करना मनुष्य बनने के लिए योग्यता है। जो भक्त है वो तो अलग ही है, भक्त बनने की योग्यता नहीं है ये वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के जो निर्धारित कर्तव्य हैं, इसको, इन कर्तव्यों को पालन करने से कोई भक्त या वैष्णव नहीं बनता है, ये पालन करने से व्यक्ति मनुष्य बनता है। फिर जब इन कर्तव्यों को भगवान के लिए नियोजित करता है, कृष्ण के लिए करता है, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट, बिना किसी फल के इच्छा के, हाँ, जब भगवान के लिए लगा देता है, तो उसको बोलते हैं कि वो भक्ति कर रहा है, जिसको निष्काम कर्म योग भी बोला जाता है। लेकिन निष्काम कर्म योग भी जो है वो शुद्ध भक्ति का प्रारंभिक स्तर है, माना जाता है, प्रारंभिक स्तर बोल सकते हैं, तो वो भी भक्ति योग है, तब वो ऐसा व्यक्ति भक्त कहलाता है।
डिवोटी कहलाता है। तो डिवोटी जो है इसलिए एक अलग ही कैटेगरी है, वो भौतिक कैटेगरी में नहीं आता है, मटेरियल डिविजन्स नहीं है वो बियॉन्ड है, ट्रांसेंडेंटल बोला जाता है, दिव्य स्थिति बोली जाती है उसको। तो ये इसलिए भगवान ये चार डिविजन्स को बनाए हैं कि पहले व्यक्ति जीवात्मा, जो बद्ध जीवात्माएं हैं, वो जानवरों का शरीर प्राप्त कर करके मनुष्य शरीर को प्राप्त किए। तो शरीर तो मनुष्य का प्राप्त कर लिया है, लेकिन मेंटेलिटी अभी जानवर जैसी ही है। तब वो जानवर जैसी मेंटेलिटी ना रह जाए, उसकी मेंटेलिटी को, चेतना को अपलिफ्ट किया जा सके, मनुष्य की चेतना बनाई जा सके, इसलिए भगवान ये चार डिविजन्स क्रिएट किए हैं, बनाए हैं, ताकि सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्राप्त करने के लिए। तो पहले मनुष्य बनता है, फिर धीरे धीरे कृष्ण कॉन्शियस यानी भगवत चेतना का विकास भी संभव हो पाता है। The tendency of a particular man toward work is determined by the modes of material nature which he has acquired. Such symptoms of life according to the different modes of material nature are described in the 18th chapter of this book. A person in Krishna consciousness, however, is above even the Brahmanas. All the Brahmanas by quality are supposed to know about Brahman, the absolute, supreme absolute truth. Most of them approach only in the impersonal Brahman manifestation of the Lord Krishna. But a man who transcends the limited knowledge of a Brahmana and reaches the knowledge of the Supreme Personality of God and Lord Shri Krishna becomes a person in Krishna consciousness. Or in other words, a Vaishnava. Krishna consciousness includes knowledge of all different plenary expansions of Krishna, namely Ram, Narasimha, Varaha, etc. And as Krishna is transcendental to this system of the four divisions of human society, a person in Krishna consciousness is also transcendental to all divisions of human society, whether we consider the divisions of community, nation or species. तो इस प्रकार से जो कृष्ण कॉन्शियस है या कृष्ण का जो भक्त है, वैष्णव जिनको बोलते हैं, वो ब्राह्मण के भी बियॉन्ड है। बियॉन्ड मतलब ब्राह्मण के भी परे है, ये वर्ण व्यवस्था के पूरी तरह से परे। तो ये वर्ण व्यवस्था भगवान सृजन की है, इसका मूलभूत उद्देश्य था कि धीरे धीरे लोगों को मनुष्य बना करके फिर उनके हृदय में भगवत चेतना को, विकास को प्रदान किया जा सके। लेकिन कलयुग की दुर्दशा ऐसी है कि ये वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण आश्रम की व्यवस्था, ये फेल हो चुकी है, तहस नहस हो चुकी है ना। और इसको जो है चैतन्य महाप्रभु खुद रिजेक्ट कर दिए। ये बनाया गया था, ये वैदिक संस्कृति के टाइम समय पे ये होता था इसके द्वारा, और धीरे धीरे व्यक्ति अपलिफ्ट होता था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब रामानंद राय के साथ संवाद किए, तो वहाँ पे रामानंद राय से पूछते हैं कि मनुष्य समाज को अपलिफ्ट करने के लिए, भगवत चेतना प्रदान करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय क्या है, कैसे लोग जो है भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो रिकमेंडेशन था रामानंद राय का, वो यही था, वर्णाश्रम आचार्य पुरुषो नान्यत यतोषितो, कि वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन करके, जिसका उद्देश्य, मूलभूत उद्देश्य भगवान नारायण का को संतुष्ट करना, उनकी आराधना करना। तो चैतन्य महापुरुष उसको रिजेक्ट करती है, बोले एहो एहो बा है, ये एक्सटर्नल है, ये अब नहीं वर्क करेगा। वर्णाश्रम व्यवस्था भी है, ये भी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब ये शारीरिक स्तर पे है, भौतिक स्तर पे है। लेकिन ये प्रभावशाली था जब इसको कोई पालन पूरी तरीके से करता था, तो धीरे धीरे आंतरिक स्तर यानी कि आध्यात्मिक स्तर पे पहुंच पाता। लेकिन आज के समय में कलयुग में संभव नहीं है, तो इसलिए चैतन्य महापुरुष को रिजेक्ट करते हैं। फिर रामानंद राय बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। तो सर्वधर्मान परित्यज्य तो मोस्ट सूटेबल है, लेकिन जो व्यक्ति अभी तक मनुष्य नहीं बन पाए हैं, तो वो कैसे सर्वधर्मन कर पाएंगे कृष्ण को, तो उसको भी महाप्रभु रिजेक्ट कर दिए। फिर फाइनली एक जब लास्ट में आखिरी उपाय बताए कि अगर कोई शुद्ध वैष्णव का आश्रय लेकर के उनके माध्यम से कृष्ण के बारे में सुनता है और नवविधा भक्ति जो है, श्रवण कीर्तन, इन अंगों का पालन करता है, तो वो फिर जो है बड़ी तीव्रता से कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो चैतन्य महापुरुष इसको फिर बोलते हैं, यस एहो है, दिस इज द वे कलयुग में। लेकिन खैर हमको पता होना चाहिए, इसलिए हम लोग वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, व्यवहारिक रूप से, तो कोई भी व्यक्ति आज के समय में ना तो शुद्ध ब्राह्मण, ना शुद्ध क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों ही वर्ण के किसी भी कैटेगरी में डाला नहीं जा सकता है। कोई भी इस चारों कैटेगरी में से
किसी भी कैटेगरी में बिलोंग कर ही नहीं सकता है। केवल दो ही कैटेगरी है आज के समय में। क्या? या तो जानवर की कैटेगरी है या वैष्णव की कैटेगरी, ये दो कैटेगरी है। एक तरफ वैष्णव है और एक तरफ, या तो जो वैष्णव नहीं मतलब जो कृष्णा कॉन्शियसनेस को स्वीकार नहीं करता है और केवल अपने मनमाने तरीके से संसार में इंद्र तृप्ति करने का प्रयास में लगा हुआ है, तो ही इज नो बेटर देन एन एनिमल। अब वो तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कोई बोलेगा हम तो ईमानदारी से करते हैं सब, तो ईमानदार जानवर बोल सकते हैं। कोई बोले हम तो धर्म का पालन करते हैं, तो धर्म का पालन वो मैं ऑलरेडी बताया कि धर्म का पालन, सो कॉल्ड जो धर्म का पालन लोग करते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, जिसमें देर इज नो देर इज नो टच ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना तो कोई विकास ही नहीं है। तो वो बस एक दिखावा मात्र है, जस्ट शो बॉटल धर्म है। तो वो भी व्यक्ति को मनुष्य बनने में मदद नहीं कर सकता है। इसलिए द ओनली होप, इसलिए प्रभुपाद जी जोर दे करके बोले, द ओनली होप फॉर ह्यूमन सोसाइटी इज दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। केवल और केवल एक ही आशा है इस मनुष्य समाज के लिए, ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन। इसलिए व्यक्ति को तीव्रता से, दृढ़ता से कृष्ण कॉन्शियसनेस के जो प्रिंसिपल्स है, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के जो सिद्धांत हैं, उसको पकड़ लेना चाहिए, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बाकी सारी चीजें जो है वो कर भी नहीं सकता है कोई, कि मेरा ये ब्राह्मण, मेरा ये धर्म है, मेरा क्षत्रिय का धर्म है, वैश्य का धर्म है। कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य धर्म कुछ कुछ चाहिए नहीं है। प्रैक्टिकली सब कुछ लॉस्ट हो चुका है। इसलिए वो सब, उन सब चीजों से अननेसेसरी अटैच हुए बिना हमको कृष्ण के भक्ति से अटैच हो जाना चाहिए। और कृष्ण की भक्ति के जो अंग हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्पेशली श्रवणम कीर्तनम के जो अंग है, उसको दृढ़ता से पालन करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। यस अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस योगेश प्रभु, वेलकम। प्रभु जी एक आपके क्वेश्चन था। प्रश्न कितने दिनों से हम सब याद कर रहे थे, योगेश प्रभु के प्रश्न नहीं आ रहे हैं। अच्छा वो आपने पूछ लिया, बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज को सुन के। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक्चुअली प्रश्न ऐसा था जैसे कि आपने अभी बताया कि पशु पक्षी ये भी ये रजोगुण तमोगुण और सतोगुण में रहते हैं, या फिर उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है प्रभु जी? और सतोगुण रजोगुण तमोगुण सबके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जो मनुष्य समाज के अलावा जितने भी हैं जानवर, वो मोस्टली जो है मोड ऑफ इग्नोरेंस में ही रहते हैं। कुछ जो एनिमल्स कैटेगरी है वो पैशन और गुडनेस में है। जैसे गाय को मोड ऑफ गुडनेस में कंसिडर किया जाता है। बट ये जो मोड ऑफ गुडनेस है, सतोगुण है, इसका वास्तविक रूप में जो अभिव्यक्ति है वो मनुष्य समाज में ही प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि मोड ऑफ गुडनेस का मतलब होता है जिसमें भगवान के बारे में ज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान हो। तो ब्रह्म ज्ञान जो है वास्तव में केवल मनुष्य के लिए ही पॉसिबल है। इसलिए उस संदर्भ में हम बोल सकते हैं कि केवल मनुष्य में ही सतोगुण जो है पॉसिबल है। अन्यथा बाकी जो पशु पक्षियों की योनियां हैं वो केवल भोग योनियां हैं, उसमें सुख और दुख ही भोगते हैं वो रजोगुण तमोगुण में प्राय रह करके। मनुष्य योनि में आने के बाद कोई व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है, फिर उसको भी ट्रांसेंड करके वैष्णवता को प्राप्त कर सकता है। ओके। ओके प्रभु जी। प्रभु जी इसमें ही प्रश्न था जैसे कि हम संकीर्तन महामंत्र का उच्चारण करते, गायन करते हैं, श्रवण करते हैं, वैसे जैसे पशु पक्षी है वो तो बोल नहीं सकते लेकिन वो श्रवण करते हैं, तो उनको भी ये हाँ, महामंत्र का लाभ होता है प्रभु जी? यस बिल्कुल उनको लाभ होता है, क्योंकि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो लाभ है, ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण के बियॉन्ड है। ये शुद्ध सत्व का लाभ है। तो इसलिए जो भी पशु पक्षी या पेड़ पौधे भी होते हैं, तो वो कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, उनका जो भक्तोन्मुखी सुकृति है, भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो सुकृति होती है, वो सुकृति उनका बढ़ता है। इसलिए जब वो मनुष्य बनेंगे तो वो डायरेक्ट भक्ति के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। तो ये एक अलग ही अकाउंट है, ये अलग ही, अरे इसलिए स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल मोड है ये बियॉन्ड है। इसलिए हमको ये हरिनाम संकीर्तन रिकमेंडेड है कि सबको भक्ति उन्मुखी सुकृति प्रदान करना चाहिए। सतोगुण किसी के अंदर कितना भी सतोगुण हो जाए, और सतोगुण के लिए पुण्य, पुण्य से व्यक्ति सात्विकता को प्राप्त करता है। तो कितना भी पुण्य अर्जन कर ले, लेकिन कितना भी महान ब्राह्मण हो जाए, जरूरी नहीं कि वो भक्ति को स्वीकार कर पाएगा अगर उसका भक्ति उन्मुखी उन्मुखी जो सुकृति है वो नहीं है तो।
वहीं कोई चंडाल हो सकता है, लेकिन पिछले जन्मों में उसके भक्ति उन्मुखी सुकृति प्राप्त किया है किसी वैष्णव के संपर्क में रहने के कारण, लेकिन कुछ अपराध या पाप के कारण उसको चंडाल का शरीर मिला है। लेकिन वो भी भक्तों के संग में आकर के तुरंत भक्ति को स्वीकार कर लेगा, क्योंकि भक्ति उन्मुखी सुकृति उसके पास है पिछले जन्म की। इसलिए भक्ति का अकाउंट बिल्कुल स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, भौतिक किसी भी भौतिक जो है परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे हरे रामचंद्र जी के समय जो वानर रूप में देवता भी आए थे और कुछ हाँ, मतलब साधारण बानर रहे थे, वो तो सभी भक्त वो अलग ही केस है, थे। वो अलग है। भगवान भगवान जब आते हैं तो भगवान के जो भी पार्षद होते हैं, चाहे वो जानवर हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, वो इस भौतिक जगत के गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, वो जी दिव्य स्थिति में होते हैं। हाँ, तो वही मैं सोच रही थी कि बहुत वो सारे अलग है, बानर। वो साधारण बानर नहीं है, साधारण जानवर नहीं है। और आज भी वृंदावन में जो गैया हैं, जो पशु पक्षी हैं, वो साधारण पशु पक्षी जानवर से नहीं है, वो लोग उनके से तुलना नहीं किया जा सकता है। और उनका अलग गिलहरी, हिसाब किताब। और हाँ, गिलहरी भी गिलहरी। आए थे तो उनकी सहायता करने के लिए। हाँ, सारे सारे जितने भी पशु पक्षी पेड़ पौधे भगवान के समय पे भगवान के सहायक होते हैं, पार्षद होते हैं। वो साधारण इस भौतिक संसार के बद्ध जीवात्माओं के जैसे नहीं होते। ये ओके। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये जो फिर तो संकीर्तन और ये जप आदमी को जोर जोर से करना चाहिए, क्योंकि आसपास के पशु पक्षी पेड़ पौधे हैं, उनको भी थोड़ा सा, और वातावरण हाँ, में भी सही थोड़ा। बात है। हाँ, इसलिए जोर जोर से करना चाहिए नाम जप, और कीर्तन भी करना चाहिए। हम्म। हरिदास ठाकुर इसलिए जोर जोर से कीर्तन करते थे, नाम जप करते थे। ये संकीर्तन तो संकीर्तन ऐसे भी, होता है। संकीर्तन अगर आदमी करना शुरू कर दे तो धीरे धीरे अपने आप आवाज बढ़ जाती है। शुरू से गए तो फिर इतना, अब जब वो हो हाँ, जाता तो अपने आप आवाज तेज हो जाती है। हमारा तो गला भी खराब हो गया संकीर्तन से। नहीं, लेकिन फिर भी वो भी ध्यान रखना है कि हमारा जितना हमारा गला ठीक रहे उतना ही करना है, ताकि हम अपने आप ज्यादा से ज्यादा आवाज बढ़ नाम जप भी जाती कर है, सकें। अपने आवाज बढ़ जाती है, फिर अपने आप कंट्रोल नहीं होता, फिर वो ठीक है संकीर्तन करने लगे। ठीक है, अच्छी बात है, वो भी बढ़िया। ओके। ये संगीता हरे माता कृष्णा जी। प्रभु जी, हरे सॉरी आपको कृष्णा थोड़ा हम। डिस्टर्ब किया। हाँ, एक एक अ, करके पूछे हम। चलेगा, मैं पूछ लेता हूँ। एक्चुअली है ना प्रभु जी, ये क्वेश्चन मेरा नहीं था, वो मेरी बेटी पूर्वा है ना, उसका था। क्योंकि हाँ, हम अभी 10 दिन के लिए गाँव गए थे ना, तो हमारे हाँ, गाँव में जितने भी पशु है, गाय है और छोटे छोटे जानवर है, वो सबके कान में जाके वो महामंत्र बोल रही थी, और बोल रही थी कि अभी इनका क्या होगा, मुझे बताओ पापा। तो मुझे भी पता नहीं था, कि इसके लिए वो मैंने आपको पूछा। हाँ, वो भी आंसर मिल गया ना। हाँ, सही है, उनका भी उद्धार होगा, उनको भी लाभ मिलेगा। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये संगीता माता जी। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। जैसे कृष्ण सर्व आकर्षक हैं, हमने क्वालिटीज में भी पढ़ा और आज भी सुना, तो हमारा बाकी माया के दूसरी चीजों में आकर्षण क्यों रहता है, अच्छी चीज में क्यों क्योंकि नहीं जाता? हरे कृष्ण। क्योंकि अभी हमारे आंखों के सामने माया का पर्दा लगा हुआ है। तो कृष्ण ब्लैक एंड व्हाइट दिखते हैं, माया रंगीन दिखती है, इसलिए बद्धावस्था में, कंडीशनड स्टेट में माया जो है रंगीन दिखती है और कृष्ण ब्लैक एंड व्हाइट दिखते हैं, इसलिए माया के प्रति आकर्षण होता है। लेकिन शुद्ध भक्त जो होते हैं, वो डायरेक्ट कृष्ण के असली स्वरूप को, रूप को देख पाते हैं, इसलिए कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं। तो हम लोग इसलिए अनकवर कर रहे हैं अपने जो मटेरियल कंडीशनिंग है, चेतो दर्पण मार्जनम जिसको बोला जाता है। चंगड़ी हो तो गया। चित्त सिद्ध होने पे